अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपका वेलकम करती हूँ नूरुल ज़ुबान किचन में। और मैं आज बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बनने लगी है। और इसके साथ मैंने मटर पुलाव और डिफरेंट चटनी का यूज़ किया है, आप भी यूज़ कीजिएगा। और मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी जल्दी शेयर करूँगी, रेड टमाटो चटनी और मटर पुलाव की। ठीक है, तो मैं आपके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने इंग्रेडिएंट शुरू करती हूँ। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी एंड शेयर माय इंग्रेडिएंट्स विद यू। बिस्मिल्लाह पढ़ के आज की मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, क्योंकि आलू गोश्त में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। थोड़े से मैंने गरम मसाले, इसमें ज़ीरा जो है मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। और टर्मरिक पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून और सॉल्ट 1 टेबलस्पून। 2 मीडियम साइज के मैंने जो प्याज है उनको फाइन कट कर लिया है। टमाटर उनको 2 लार्ज साइज के उनको मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है, लेग वाला। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ऑयल। इसमें मैक्सिमम मैंने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो इसमें अब ऐड करेंगे अनियन। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे और इसके साथ ही हमने ये गरम मसाले सारे ऐड कर देंगे, ताकि इसके साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, अब इसको हमने शैलो फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखिए प्याज जो है हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। आपने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ब्राउन हो जाए, इसमें साथ ही हम ऐड कर देंगे चिकन, ताकि इसको हम फ्राई कर लें अच्छे से। इसमें हमने वाटर ऐड नहीं करना है। इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए हमने ऐसे ही करना है, ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। फिर हम इसी में ही अपना मसाला सारा ऐड करेंगे। चिकन तो ये देखे हैं, इसको मैंने 2 से 3 मिनट्स के लिए गोल्डन ब्राउन कर लिया है। फ्राई भी अच्छे से हो चुका है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट किया हुआ है। इसको भी हम चिकन के साथ ही फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक को भी इसमें मैंने ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लिया है चिकन के साथ। ये देखें अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें सारी इसकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। खाने में ज्यादा काम सारा बुनाई का है। ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन को ही देखे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसकी ग्रेवी और मसाला भी बहुत अच्छा बन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम बारबेक्यू टिक्का बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं बना रहे, हम लोग आलू गोश्त बना रहे हैं। इसमें मैं अब ऐड करूंगी टमाटर, ताकि ये भी अच्छे से इसके साथ ही भूने जाए। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, टमाटर भी इसमें अच्छे से कुक हो रहे थे, तो इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे, 1 कप, और इसको कवर कर देंगे, ताकि अच्छे से और मसाला इसका भुना जाए। इसको आप 10 मिनट्स के लिए कवर कर दें। तो 10 मिनट्स हो गया। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो माशाल्लाह से देखते हैं ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला भी अच्छे से भुना गया। अब हम इसमें टेस्ट अच्छा करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट, ताकि बहुत ही टेस्टी बने। ये देखिए, अब हम इसके साथ इसको अच्छे से कुक करेंगे।
और इसको भी हम 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं ताकि ये भी अच्छे से इसके साथ इसकी भुनाई हो जाए। ठीक है, इसको कवर कर देंगे। तो इसमें हमें 2 मिनट्स हो गए थे इसको कुक करते हुए। अब इसको हम अच्छे से ऐसे ही लाएंगे। देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी और ऑयल भी ऊपर आ रहा है। इसमें हम साथ ही आलू ऐड कर देंगे जो मैंने इस शेप में कट किए हैं, और इसमें वाटर ऐड करेंगे और अब इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। इसको ऐसे कवर कर दें 5 मिनट्स के लिए, जब तक आलू नहीं अच्छे से गल जाते। तो माशाल्लाह से आलू गोश्त हमारा अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए इसकी हमने इतने अच्छे से बुनाई की है। ये देखिए ऊपर सारा ऑयल बहुत अच्छे से आ गया। अगर हम अच्छे से बुनाई नहीं करेंगे तो ऑयल इसके ऊपर नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो माशाल्लाह से ही देखिए आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट भी कर लिया है। इसके साथ मैंने मटर पुलाव और रेड टमाटो चटनी और साथ में रायता बनाया है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ मटर पुलाव और टमाटर चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी, और आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हमारी हर बार आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।